स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम लोग एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बात करेंगे। तो पहले भी ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं कैसे एंगल फाइंड किया जाता है स्लोप को लेके। तो फिर से इसका हम लोग जो एंगल निकालेंगे तो उसको हम लोग दोबारा थोड़ा देखेंगे कैसे एंगल फाइंड करेंगे और कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे जनरल फॉर्म के बारे में, लाइन का इक्वेशन, जनरल फॉर्म, स्लोप क्या होता है उसका, ठीक है। तो इस स्लोप हम लोग को एंगल फाइंड करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, स्लोप चाहिए होता है। तो सपोज मेरा दो लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन L1 एंड L2। तो सपोज L1 का जो इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड L2 का जो इक्वेशन है A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो उनका अंदर तो हमेशा दो एंगल आ सकता है, एक तो एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो अगर हम लोग को क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि खाली एंगल फाइंड करो तो जनरली हम लोग एक्यूट एंगल ही फाइंड करते हैं। अगर हम लोग को ऑब्ट्यूस एंगल बोला है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, नेगेटिव साइन ले जाएंगे, क्योंकि टेन तुम लोग का जो भी एक्यूट एंगल रहेगा टेन पाई माइनस थीटा हमेशा माइनस टेन थीटा होता है। तो जो भी एंगल रहेगा उसका हम लोग नेगेटिव साइन ले जाएंगे। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो पहला बात है जो स्लोप होगा L1 का, लास्ट वीडियो में हमें देखे थे स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है जनरल इक्वेशन से। स्लोप ऑफ L1 का स्लोप क्या होता है, माइनस A1/B1 एंड स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू माइनस A2/B2। तो L1 का स्लोप सपोज M1 एंड L2 का स्लोप M2। तो हम लोग पहले पढ़े हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज स्लोप इज M1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 इज M2। देन टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है M1 माइनस M2/1 प्लस M1 इंटू M2। तो इसमें अगर हम लोग ये चीज़ पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस A1/B1 माइनस प्लस A2/B2 अपन 1 प्लस माइनस A1/B1 इंटू माइनस A2/B2। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा A2B1 और नेगेटिव A1B2 डिवाइडेड बाय A1A2 प्लस B1B2। तो यहाँ पर देखो मॉड साइन है तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव अगर कॉमन लेके उसको उल्टा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर A1 माइनस B2 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या फाइंड किया, A2 माइनस B1। तो कोई भी चीज़ ले लो आंसर हमेशा सेम ही आएगा क्योंकि मॉड है, ठीक है। तो लाइन का एंगल अगर फाइंड करना है दो लाइन का तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग उसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। और अगर दो लाइन हम लोग का पैरेलल है तो क्या होगा, उसमें पैरेलल होता है तो उन लोगों का स्लोप हमेशा इक्वल रहता है, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर कंडीशन क्या आएगा, अगर दो लाइन पैरेलल रहता है तो कंडीशन क्या आएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो उसको नोट कर देंगे। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन क्या होगा, अगर दो लाइन पैरेलल होता है देन A1/A2 मस्ट बी इक्वल टू B1/B2, ठीक है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर रहता है तो क्या आएगा, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन A1A2 प्लस B1B2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम लोग का इक्वेशन फाइंड करने वक्त इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर रहता है तो A1A2 प्लस B1B2 0 यूज़ करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर दो लाइन तुम लोग का कोइंसिडेंट रहता है और आइडेंटिकल रहता है देन हम लोग का A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। If two lines are coincident
then a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। तो अगर ये तीनों रेशियो इक्वल होता है देन हम लोग बोल सकेंगे कि द गिवन टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट्स और आइडेंटिकल। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 2x माइनस 5y प्लस 41। तो स्लोप कैसे फाइंड करना है, माइनस a बाई बी, और y इंटरसेप्ट क्या होता है, माइनस c बाई बी। So given equation is 2x minus 5y plus 41 equal to 0। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप फॉर्मूला इज माइनस a बाई बी and y intercept is minus c by b। तो here slope is a मतलब coefficient of x minus 2 by coefficient of y minus 5, 2 by 5, and y intercept is minus c is 41 and b is minus 5, so 41 by 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को m का वैल्यू फाइंड करना है और दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों परपेंडिकुलर है आपस में। तो कैसे फाइंड करेंगे, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। तो इसको याद रखना है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर रहता है तो हमेशा ये कंडीशन आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। और इस हिसाब से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप फाइंड कर देंगे। एंड हम लोग को मालूम है इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। तो इसका स्लोप फाइंड करो, इसका स्लोप फाइंड करो, दोनों को इनटू कर दो, प्रोडक्ट कर दो, इक्वल टू -1 लेके m का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उस हिसाब से ही ये फॉर्मूला आया है। एक लाइन का स्लोप क्या होगा, -a1 बाई b1, और एक लाइन का स्लोप होगा a2 बाई b2 इक्वल टू कितना, -1 -a2 बाई b2 इज इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व करने पर हम लोग को ये इक्वेशन मिला है। तो अगर हम लोग को दो लाइन परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हम लोग को मालूम है उनका स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। तो स्लोप फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला डाल सकते हो। a1 कितना हो गया, a1 a2 होता है x का कोफिशिएंट, b1 b2 होता है y का कोफिशिएंट। तो दोनों इक्वेशन में हम लोग देखेंगे x का कोफिशिएंट कितना है 3m इंटू यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5m प्लस b1 कितना मतलब y का कोफिशिएंट 4 इंटू यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू कितना होगा 0, और 15m स्क्वायर -12 इक्वल टू 0। और तुम लोगों का यहाँ से कॉमन 3 आता है, 3 कॉमन लेंगे तो 5m स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, और 5m स्क्वायर इक्वल टू 4, m स्क्वायर इक्वल टू 4/5। सो m इक्वल टू ±2/√5। तो यहाँ पर हम लोग को ये दो लाइन का अंदर एंगल फाइंड करना है। तो एंगल का जो फॉर्मूला मैंने बोला था tan थीटा, तो स्लोप से भी फाइंड कर सकते हैं। स्लोप फाइंड कैसे करेंगे, दोनों लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर m1 - m2/1 प्लस m1 इंटू m2, या फिर तुम लोग डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद रखोगे a1 b2 माइनस b1 a2, a1 b2 माइनस b1 a2 बाय a1 a2 प्लस b1 b2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है a1 b2 माइनस b1 a2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। तो a1 की जगह में पुट कर देंगे, a1 a2 हो गया x कोफिशिएंट, b1 b2 हो गया y कोफिशिएंट। तो x कोफिशिएंट हो गया 1 इंटू y कोफिशिएंट इज 1 माइनस y कोफिशिएंट इज -√3 इंटू
एक्स कोफिशिएंट इज √3 अपन a1 a1 हो गया 1, a2 हो गया √3 प्लस b1 माइनस √3 इंटू 1, तो ऊपर हो गया 1 प्लस 3, ये हो गया √3 माइनस √3 और 4/0 और इन्फिनिटी, और tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी और tan थीटा इज इक्वल टू tan π/2, सो थीटा इज इक्वल टू π/2। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस थ्रू द पॉइंट 45 व्हिच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन, मतलब दो लाइन का इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है और दोनों लाइन का एंगल ये लाइन के साथ 45 डिग्री दिया हुआ है। तो सपोज ये हो गया तुम लोग का गिवन लाइन, उस इक्वेशन इज गिवन एंड उसके साथ दो एंगल, दो लाइन एंगल क्रिएट कर रहे हैं कितना 45 डिग्री, तो ये हो गया L1 एंड और एक L2। तो लाइन जो हम लोग का ये L3 एंड L1 L2 दोनों का एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो हम लोग अगर tan थीटा पुट करते हैं tan थीटा तो यहाँ पर थीटा की जगह में कितना लेंगे 45, और जो हम लोग का स्लोप यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो सपोज ये जो लाइन दिया हुआ है L3, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा इसका -a/b और -2/-1, तो स्लोप इज 2। तो यहाँ पर हम लोग का जो tan थीटा फॉर्मूला है m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2। तो एक स्लोप हम लोग को पता है ये लाइन का 2, और एक स्लोप हम लोग को फाइंड करना है, और थीटा भी पता है कितना 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू सपोज m1, और इसको हम लोग m2 ले जा रहे हैं, ठीक है। m1 माइनस m2 इज 2/1 प्लस m1 इंटू 2, और 1 इज इक्वल टू m1 माइनस 2/1 प्लस m1 इंटू 2, सॉरी m1 इंटू 2। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 1 इक्वल टू माइनस m1 माइनस 2/1 प्लस m1 इंटू 2। तो 1 प्लस 2m1 इक्वल टू m1 माइनस 2, तो m1 कितना होगा -3, और यहाँ पर 1 प्लस 2m1 इक्वल टू -m1 प्लस 2, तो 3m1 इक्वल टू 3m1 इक्वल टू 1। तो हम लोग का दो लाइन हो सकता है, एक का स्लोप -3 और एक स्लोप का 1/3। 3m1 इक्वल टू 1, m1 इक्वल टू 1/3, m1 इक्वल टू 1/3। तो ये लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। पॉइंट दिया हुआ था, पॉइंट कितना था, पॉइंट हम लोग का था 4, 5। सो एक लाइन का इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ सपोज L1 इज y माइनस 5.45 था, एंड स्लोप हम लोग क्या ले रहे हैं m1 इक्वल टू -3। तो इसको लेके एक इक्वेशन लिखेंगे, फिर स्लोप इसको लेके और एक इक्वेशन लिखेंगे। तो 1 पॉइंट एंड स्लोप में इक्वेशन क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये जो पॉइंट है हम लोग का वो हो गया x1 y1, तो y1 कितना है 5, तो y माइनस y1 मतलब 5। स्लोप कितना है -3, x माइनस x1 मतलब 4। तो y माइनस 5 इक्वल टू -3x प्लस 12, और ये दोनों को इधर लाएंगे तो +3x प्लस y और -17 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गया। एंड सपोज हम लोग का और एक जो लाइन है वो L2 है,
इक्वेशन ऑफ L2 इज y माइनस y1 मतलब कितना 5, और यहाँ पर स्लोप क्या लेंगे 1/3 x माइनस 4। तो ये हो गया 3y माइनस 15 इक्वल टू x माइनस 4 और x माइनस 3y प्लस 15 मतलब प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये दो लाइन तुम लोग का आएगा। ठीक, तो चलो ये दोनों लाइन के अंदर एंगल फाइंड करते हैं। तो एंगल का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू a1 b2 माइनस b1 a2 बाई a1 a2 प्लस b1 b2। तो इसको याद रखो, एंगल का जो फॉर्मूला है बिटवीन टू लाइंस, tan थीटा इज इक्वल टू a1 b2 माइनस b1 a2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। तो a1 a2 क्या होता है, दोनों लाइन में x का कोएफिशिएंट, और b1 b2 क्या होता है, दोनों लाइन में y का कोएफिशिएंट। अभी पहला लाइन x का कोएफिशिएंट कितना है -√3 इंटू b2 कितना है y का कोएफिशिएंट मतलब √3, फिर माइनस b1 मतलब x y का कोएफिशिएंट √3, a1 b2 माइनस √3 इंटू √3, देन b1 मतलब y का कोएफिशिएंट 1 इंटू a2 मतलब x का कोएफिशिएंट -1 अपन a1 a2 मतलब दोनों में x का कोएफिशिएंट कितना है -√3 इंटू -1 प्लस b1 b2 y का कोएफिशिएंट 1 इंटू √3। तो ये हो गया तुम लोग का -√3 प्लस 1 अपन √3 प्लस √3। सॉरी, ये जो मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू √3 कितना होगा 3 होगा। सो -3 प्लस 1, तो ये कितना हो जा रहा है -2/2 √3, और मोड है तो 1/√3। सो हेंस tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और tan थीटा इक्वल टू 1/√3 मतलब 10 और 30 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हाँ, हेलो, हाँ आसନ୍ତୁ 5-10 मिनिट छाड़ी आसନ୍ତୁ। हाँ तो ये क्वेश्चन में हम लोग को एल एंड एम का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द सेम लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। तो रिप्रेजेंट द सेम लाइन मतलब ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है मतलब हम लोग का जो कोफिशिएंट होता है एक्स वाई एंड द कांस्टेंट, उनका जो रेशियो होता है हमेशा इक्वल होता है और प्रोपोर्शनल होता है।
तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है व्हेन टू लाइन्स आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पर A1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x L एंड A2 मतलब 3 इक्वल टू B1 मतलब कितना हो गया m, B2 मतलब -2 एंड C1 मतलब 3/-1। सो L/3 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -3, m/-2 इक्वल टू -3 और L इज इक्वल टू -9, m इज इक्वल टू 6। तो इसमें हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस। तो हम लोग को tan थीटा का जो फॉर्मूला मालूम है, mod m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा -a/b और -1/b मतलब -2 और 1/2 एंड ये लाइन का स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू m2 -a/b -3/1 -3। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो प्लस 1/2 माइनस ऑफ -3 प्लस 3/1 प्लस -1/2 इंटू प्लस 1/2 इंटू -3। तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 + 1 7/2 और ये हो जाएगा हम लोग का 2 - 3 -1/2। तो ये हो गया हम लोग का 7। सो tan थीटा इक्वल टू 7 और हम लोग अगर ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड करना है तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव ऑफ दिस लेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 7। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ 7 और tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव ऑफ 7 क्या होता है, 5 माइनस tan इनवर्स 7। तो इस वीडियो में इतना ही। तो हम लोग ये चैप्टर में एंगल के बारे में पढ़े और नेक्स्ट जो वीडियो मेरा रहेगा उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।